हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां बातें करते हैं खेलों की, खिलाड़ियों की और खेलों से जुड़ी हुई कहानियों की। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत और भारत का पार्टिसिपेशन एशिया कप 2025 में। अब इस पर आजकल बहुत सारी डिबेट्स चल रही है। मैं भी कई बार सो के उठता हूँ तो कई सारे बीसीसी के ट्वीट्स आ रखे होते हैं। मतलब कुछ हैंडल जो बीसीसी की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, शायद फेक करते हैं या नहीं करते, रियल करते हैं, कुछ आइडिया नहीं होता। हाँ, कोई कहता है कि भारत पार्टिसिपेट कर रहा है, भारत ने ये कर दिया, कोई कहता है भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अभी बीसीसीआई से खबर आई थी कि उन्होंने बांग्लादेश वाला टूर भी कैंसिल कर दिया। थोड़ा जो वहाँ की कंडीशन है बांग्लादेश की, उसी उसकी वजह से जो रिलेशनशिप चल रहे हैं, कि अगले साल शायद अगस्त में वो टूर हो। 3 टेस्ट मैचेस और 3 वनडे और 3 T20 का। और पर पाकिस्तान के ऊपर कोई क्लैरिटी भारतीय बीसीसीआई बोर्ड ने नहीं दी है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। क्या हम एशिया कप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, खेलेंगे क्या, भारत ही होस्ट है उसका। ये आ जा रहा है कि वो यूएई के अंदर होस्ट होगा और उसका डेटा भी निकाल दिया, टाइम भी निकाल दिया है कि इस दिन ये मैच होगा। 9 सितंबर को या 9 अक्टूबर सितंबर को भारत पाकिस्तान मैच होगी, 10 सितंबर कुछ ऐसी डेट्स वगैरह निकाली है। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती है कि बांग्लादेश, जिससे हमारी इस बार लड़ाई भी नहीं हुई अभी तक, हमने उसके लिए तो दौरा कैंसिल कर दिया अगले साल तक का। जिस देश के साथ हमने जंग लड़ी, इतनी सारी बातें हुई, यूट्यूब बंद करा दिया और पता नहीं क्या क्या बातें हुई, उसके साथ अभी तक हमने कोई फैसला नहीं लिया कि हम क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। आपको पता है कि ये जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका क्या काम होता था? यही खेल कूद की प्रतियोगिताएं आयोजित करा देना, है ना। कभी इंसानों को शेरों से लड़ाना, कभी इंसानों को इंसानों से लड़ाना, बड़े बड़े ऑडिटोरियम बनाना, और वहाँ पे लोग जाके देखते थे ये तमाशा, सर्कस। और सब भूल जाते थे राजा की गलतियाँ, कि ऊपर प्रजा पे कितना अत्याचार करता है, कितने टैक्सेस उन पे लगे हुए हैं, उनके राज्य में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो खेलों के अंदर मस्त हैं। सबसे आज का मैं आपको सबसे मेन उदाहरण देता हूँ, यूरोप को देख लीजिए, पूरा यूरोप बर्बाद है ना। उनके पास अपनी कोई सेना है ना कुछ है, इतने साल वो लड़ते रहे। उनके यहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर उन्होंने क्या रखा, पूरी दुनिया को, पूरे यूरोप को फुटबॉल के पीछे लगा रखा है। कंट्रीज देख लीजिए, स्पेन जैसी, ना उनकी कोई अर्थव्यवस्था ना कुछ है। जो खा रहे हैं वो पुराना हेरिटेज का खा रहे हैं, पुराना लूट लपाट जो उन्होंने करी है उनका खा रहे हैं, है ना। पर क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। खिलाड़ियों को शायद सबसे ज्यादा पैसा देते हैं खेलने का, लोग हफ्ते हफ्ते लगे रहते हैं उनके फुटबॉल के मैचेस देखने। उनके देशों में क्या होता जा रहा है उनके पीठ के पीछे किसी को कुछ आइडिया नहीं है। यही परंपरा अब हिंदुस्तान में भी पूरी तरीके से लागू हुई है। पहलगाम में हमारे कितने सारे लोग मारे गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आरसीबी जो है वो आईपीएल जीत गया था, है ना। अभी अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, कितने लोग मर गए, किसी ने उसके बारे में नहीं पूछा, क्या जांच हुई, कुछ हुई, क्या पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर के अंदर भारत ने टेस्ट मैच जीत लिया। अभी एक देश से हमने लड़ाई करी है, इतना बातें हुई, हमारे प्रधानमंत्री ने इतना बातें, और एक बीसीसीआई है, उनके पास इतना सा समय नहीं है कि सीधा निकाल के बोलेगा भैया खेल ताल्लुकात खत्म, हम नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा लगा है। पाकिस्तानी जो बैठ के वहां बातें करते हैं कि भारत तो खेलेगा, रोक के दिखाया भारत, ना करके दिखाया अगर भारत में दम है तो। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी इंडियन है, और वो अपनी टीम को चाहेंगे नहीं कि उनको उनको नुकसान हो। तो मतलब हमारे जो ब्रॉडकास्टर हैं उनके लिए देश जो है वो कुछ नहीं है, उनके लिए पैसा कमाना ही सब कुछ है। ये हमें देखना पड़ेगा क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी देर क्यों हो रही है, इतनी बातचीत क्यों हो रही है। कुछ खेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो बैठ के बातें करते हैं कि भाई ऐसा था, ऐसा था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, पर अगर बाद में क्रिकेट के मैचेस हो तो हमें ना बोलें कि हम उसको क्यों दिखा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई, तो आप मत दिखाइए। अभी तक हम ये फैसला नहीं कर सके कि हमें क्या करना है। या ब्रॉडकास्टर्स के लिए पैसे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि भारत देश के जो नेता हैं, जो गृह मंत्री हैं, उनकी बातें सुनिए आपके, और उनका बेटा ही जो आईसीसी का भी चीफ बन गया। मतलब अभी वो बीसीसीआई का पहले चीफ था, अभी वो डिसीजन लेता ही है भारत के। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपके मुंह में जबान क्यों नहीं, आप सीधा क्यों नहीं बोलते कि वी डोंट केयर अबाउट ब्रॉडकास्टर्स, नेशन कम्स फर्स्ट, नॉट मनी।
पर ऐसा है नहीं। मुझे लगता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये बात सही है ना। और शर्म आनी चाहिए ऐसे ब्रॉडकास्टर्स को भी, जिनके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो खुद भी तो आके कह सकते हैं ना कि भाई ऐसा है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारत पाकिस्तान मैच से, हम पैसा किसी और तरीके से भी करा लेंगे, कोई और मैच करा देंगे, कोई और सीरीज करा लेंगे। पर नहीं। और जो मैं बोल रहा था कि अभी एक रिपोर्ट आई थी कि जो हॉटस्टार के ऊपर मैच आया था आईपीएल के, उसका फाइनल जो इंडिया पाकिस्तान मैच से ज़्यादा देखा गया 65 करोड़ लोगों ने। पहली बात, मुझे समझ में नहीं आता कि रिपोर्ट सही भी होती है कि गलत होती है। 65 करोड़ लोग, मतलब 1 करोड़ 40 लाख में से 65 करोड़ लोग आईपीएल का मैच देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत के हाल ऐसे क्यों है, हम लोग इतने वेले क्यों हैं। हमें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद हमारी वो क्या कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी में वो दम नहीं बचा। मैं खुद एक स्पोर्ट्स को काफ़ी फॉलो करता हूँ, क्रिकेट फॉलो करता हूँ, और चैनल भी बनाया है, इस पर बातें भी करता हूँ। पर देश भी तो कोई चीज़ होती है ना, कोई वो नहीं है इसके ऊपर, कोई कुछ भी बोलता रहता है बैठ के। तो ये देखना चाहिए भारत को। हाँ, मैं ये भी बात कर रहा था कि किसी चैनल ने तो आके मना नहीं किया। एक दो चैनल्स हैं जिस पर मैंने देखा, गेम चेंजर्स करके चैनल है जो यूट्यूब से, जो आज तक से लड़के निकले उन्होंने शुरू किया, अच्छा चैनल है उनका। वो तो बोला कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा हम उसे कवर नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया किया। मैं भी बोलता हूँ अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो मैं भी उसे कवर नहीं करूंगा। मुझे इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जीते या हारे क्या फर्क पड़ता है ना। पर जिस तरीके से बीसीसीआई का व्यवहार है, जिस तरीके से उसे बोला जाता है ग्लोबल पावर है, उस तरीके से उनकी हरकत है नहीं। मुझे नहीं लगता कि रीढ़ की हड्डी में दम है जवाब देने का। मैं कई बार पाकिस्तान के पहले चैनल्स देखता था, उनके कुछ इंटरनेट पे न्यूज़ भी पढ़ता हूँ, कहते हैं जी बीसीसीआई हमारे आगे गिड़गिड़ाता रहता था, है ना, अब वो हमसे आगे निकल गया। अरे भाई, कब गिड़गिड़ाते रहते थे बीसीसीआई वालों? तो गिड़गिड़ाते रहते थे क्या पाकिस्तान के आगे? तो अभी तक वो आदत नहीं सुधरी है तुम लोगों को। हाँ, तो बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया। अभी मैंने सुना है कि बीसीसीआई ने कोई बांग्लादेश में आईसीसी की मीटिंग होनी थी, आईसीसी नहीं, एशिया क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होनी थी ये एशिया कप को लेके, वो उन्होंने कैंसिल कर दी। उन्होंने बोला हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे, हमें वहां नहीं मीटिंग करनी। अरे तुम बोलो तुम मैच ही नहीं खेलने जाओगे, मतलब कहीं और जाके मीटिंग करके कोई सेटिंग करोगे क्या? ये आखिरी दिन तक ले जाके जाने वाली क्या बात है? बड़े बड़े देशों ने ओलंपिक का बॉयकॉट किया, चाइना ने दो दो बार ओलंपिक का बॉयकॉट किया, रशिया ने बॉयकॉट किया है। रशियन ओलंपिक्स का अमेरिका ने किया था, जब अमेरिका आया तो रशिया ने किया था। इससे बड़ी क्या चीज है? तुमसे एक एशिया कप नहीं हटाया जाता? तुमसे एक देश को खेलने से मना नहीं किया जा सकता? यही फर्क होता है कहने में और करने में। जिन देशों में रीढ़ की हड्डी होती है वो कर देते हैं, बाकी यहाँ सिर्फ राजनीति की तरीके से बातें होती हैं। राजनीति में हमने जो किया वो सबने देखा है। और वही राजनेता अगर किसी बोर्ड को संभालने लगे, किसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी को संभालने लगे, तो वो यही सब काम करते हैं। खैर, देखते हैं बीसीसीआई के अंदर रीढ़ की हड्डी है, वो डिसीजन लेता है कि नहीं लेता है, या टरकाता रहता है, ये तो इस वक्त आने पता चलेगा। एक दूसरा मुद्दा ये भी चल रहा है कि आईसीसी के अंदर अमित शाह का लड़का और भारतीय जय शाह तो अध्यक्ष बन ही गया, उसने काफी इंडियंस को लिया है। वहाँ का जो सीईओ है वो भी एक भारतीय बन गया है, संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता जो जियो हॉटस्टार के जो है सीईओ थे पहले, मैंने सुना कि करीब 2829 सीवी गई थी पूरी दुनिया से, उसमें से संजोग गुप्ता जी को चुना गया। उसमें पाकिस्तानी मीडिया में बहुत हलचल हो रही थी कि इन्होंने तो सब अपने ही बना लिए हैं, फलाना, ये कोई था नहीं, पाकिस्तान से क्यों नहीं है। देखिए, पाकिस्तान से मेरी एक सीधी सी सलाह ये है कि भाई पाकिस्तानी हो, एक कंपनी है आईसीसी, उसने देखा है कि पिछले कुछ सालों से वो काफी लॉस में जा रहे हैं, उनको कुछ चीजें सही नहीं हो रही, तो वो उन लोगों को ऑन बोर्ड लेके आना चाहते हैं जिससे उन्हें कुछ फायदा हो। अभी जियो सी हॉटस्टार का वो सीईओ था, उसने मैचेस वगैरह कराया, उसने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स पे आईपीएल पहुंचा दिया, इसलिए आईसीसी से लाया ना, उसने कुछ काम किया। तुम पाकिस्तानियों ने कोई काम किया है तुम्हारे किसी ऑफिशियल में? तुमसे अपना बोर्ड तक तो चलता नहीं, टीम तक तुमसे बनती नहीं, पीएसएल का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया।
कोई एक ऐसा फील्ड है पाकिस्तान में जो सही चल रहा है? नहीं चल रहा ना। जब वो टैलेंट ही नहीं है वहां पर कि वो चला सके, अपने देश को तुम चला नहीं पा रहे हो, अपने बोर्ड को तुम नहीं चला पा रहे हो, एक पीएसएल को नहीं चला पा रहे हो, तो तुम जाके आईसीसी चलाओगे? अबे थोड़ा तो दिमाग से काम लिया करो। हाँ, थोड़ा तो गधे घोड़े दौड़ाओ दिमाग के भाई, कि कोई तुम्हें क्यों लेगा। है, जिनको बाबर आजम इमाम उल हक से ज्यादा बड़ा बैट्समैन दिखता है, उनको क्या ही बोला जाए। भाई कुछ करोगे, कुछ सक्सेस लाओगे अपनी टीम में, कुछ अपने पाकिस्तान पीसीबी में कुछ स्टेबिलिटी लाओगे, तो दुनिया में नाम जाएगा, तभी तो कुछ होगा। ये ऐसी ले लें, कल को तो मैं भी खड़ा होकर कह दूंगा भैया संजू गुप्ता को क्यों लिया, मुझे क्यों नहीं लिया। अरे वो काबिल आदमी है यार, इसलिए लिया। तुम्हारे यहाँ कोई काबिल होता तो उसको भी लेते। काबिलियत की चलती है दुनिया में। वहां बैठ के तुम बोलते रहते हो हिंदू को बना लिया, हिंदू को, ये सब फालतू बातें हैं, मदरसा छाप टीचिंग है तुम्हारी, ठीक है। इनसे बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू को बना लिया, एप्पल का नया सीईओ भी एक मुसलमान बना। वहां तो कोई गाना नहीं गा रहा, मुसलमान को बना लिया, और वो भी इंडियन है, मुजफ्फराबाद का, मालूम है। अब तो वो भी चुभेगा, एक इंडियन मुसलमान को सीईओ बना लिया एप्पल ने। एप्पल वाले पागल है भाई, उसने कुछ किया तभी बनाया ना। हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं होता है, टैलेंट से होता है। तुम्हारे यहाँ स्टेडियम बने, उस पर करप्शन की रिपोर्ट आ गई है कि तुमने पता नहीं 20-22 बिलियन रुपीस लगा दिए, उस पर 24 बिलियन, बना कुछ नहीं वहां। तो आईसीआईसी ऐसे लोगों लाए बोर्ड में, वही जाहिल दिमाग, अनपढ़ दिमाग। खैर दोस्तों, पाकिस्तानी पर तो जितनी बातें की जाए कम है। इन पर तो मैं एक सीरीज बनाऊंगा, मेरे जो दूसरा चैनल है द रियल इंडियन एक्सपीरियंस, उसमें बताऊंगा इनकी अनोखी बातें और अनोखे तरीके। इसको भी फॉलो कीजिएगा। और आज भारत और इंग्लैंड का मैच भी चल रहा है, तीसरा दिन है। भारत के 4-5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 90 रन अभी हम पीछे हैं। मैच पे भी कुछ डिस्कस करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। राहुल अच्छी इनिंग करके गए, 100 रन पे आउट हुए, और 100 रन बनाए, उसके बाद आउट हो गए। ऋषभ पंत वही रन आउट हो गए। तो मैच ये मुझे जहां तक लगता है वही बराबर तक जाके पहुंचेगा। फिर 50% चांसेस है कि ड्रॉ हो अगर भारत अच्छा खेलता है, और 49% चांसेस है कि इंग्लैंड ये मैच जीते। मुझे तो अभी तीसरे दिन का खेल हुआ है, थोड़ी देर में टी होने वाली है, तब तक ये उम्मीद लगती है। अगर तो भारतीय गेंदबाजों ने कुछ ढंग की बॉलिंग कर ली और हमें टारगेट 250 के कुछ आसपास मिला, तो शायद हम जीत सकते हैं, बाकी तो मालूम नहीं। देखते हैं क्या होता है। मैच के ऊपर दोबारा बात करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी तो ये था, मैं देखना चाहता हूँ कि बाप बड़ा या भैया, सबसे बड़ा रुपया। देखते हैं बीसीसीआई की रीढ़ की हड्डी में कब दम आता है, कब वो बोलते हैं हम नहीं खेल रहे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।